हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम बिहार बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है, जो आखिरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल्स के नाम से ये सब्जेक्ट आपके बिहार बीएड में आता है। क्वेश्चन क्या है? 96। इन अ क्लासरूम एन इफेक्टिव लिसनर, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता रेजिस्ट डिस्ट्रक्शन यानी कि विकर्षणों का प्रतिरोध करता है, सीक डायवर्जन भटकाव खोजता है, या प्रीफर मैसेज फिल्टरिंग संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है, या जजिंग द मैसेज डिलीवरी स्टाइल संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्ट डिस्ट्रक्शन, यानी कि विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। यानी कि जो भी आपके एक इफेक्टिव लिसनर क्या होगा, जो भी आपके डिस्ट्रक्शन हो रहे होंगे उसको बाहर से कहीं और से, उसको रोकेगा, वो उसको रेजिस्ट करेगा। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में। यूटिलिटी एंड चेंज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ, उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत है। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारवाद, और आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 में बढ़ेंगे हम। टू ब्रिंग हार्मोनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, प्लानिंग योजना, कमांडिंग यानी कि कमांडिंग, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आयोजन। तो 98 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 99 में बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य चर्चा की प्रकृति है? क्रिटिकल यानी कि गंभीर, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी, या ऑल ऑफ दीज। सभी सारे ऑप्शन आपके सही है। तो इसमें हमारे सारे ऑप्शन ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 100। करिकुलम इज, पाठ्य चर्चा है, कोर्स यानी कि अवधि अध्याय, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि सहगामी क्रियाएं, या ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थान की समग्र गतिविधियां। तो 100 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थान की समग्र गतिविधियां ही पाठ्य चर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर 101, 101। पीयर ग्रुप इज अ ग्रुप हुज मेंबर्स शेयर, सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं सिमिलर वैल्यूज यानी कि समान मूल, समान मान यानी कि मूल्य, सिमिलर प्लेग्राउंड यानी कि समान प्रकार के खेल मैदान, सिमिलर सर्कमस्टांसिस यानी कि समान तरह की परिस्थितियां, या सिमिलर स्टडी सर्कल्स एंड बुक्स, समान स्टडी सर्कल और पुस्तकें। तो 101 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, समान तरह की परिस्थितियां, यानी कि सबके लिए सिमिलर सर्कमस्टांसिस होने चाहिए पेयर ग्रुप के लिए। लर्निंग इज अ नेचुरल एक्टिविटी ऑफ, सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। लर्नर्स यानी कि शिक्षार्थियों की, टीचर्स यानी कि शिक्षकों की, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित प्राणी की। तो 102 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। 102 के बाद क्वेश्चन नंबर 103 में बढ़ेंगे, और 103 में हमसे बोला गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ जर्नी फ्रॉम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इस साल भी आया है और अगले साल भी आएगा। इनमें से कोई एक पार्ट बन के आपके पेपर में जरूर आएगा। क्या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि ठोस से सार की तरफ, नॉन टू अननोन ज्ञात से अज्ञात की तरफ, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल से जटिल की तरफ, या सारे ऑप्शन सही है। तो इसमें सारी ऑप्शन ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन अगले साल क्या क्वेश्चन आ सकता है? अब क्वेश्चन आ सकता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि पहला ऑप्शन आ सकता है, बाकी 3 गलत हो सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। नॉन टू अननोन यानी कि ज्ञात से ज्ञात की तरफ हम जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, यानी कि सरल से जटिल की ओर। तो ये क्वेश्चन पेपर में दोबारा अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ सकता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 104 में, और 104 में हमसे बोला गया है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू जज इन टर्म्स ऑफ,
शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? सिलेबस कवरेज यानी कि सिलेबस कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट यानी कि छात्र हित, यूज ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके, या लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के सीखने का प्रतिफल। तो 104 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की सीखने का प्रतिफल। 105 में अब बढ़ेंगे, लर्निंग में भी सीखना हो सकता है फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो 105 में हमारा सही ऑप्शन होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक जैसे कि आपका स्कूल में आप सीखते हो, कोई इंस्टीट्यूशन में आप सीखते हो, इनफॉर्मल जो आप घर में सीखते हो, फैमिली से सीखते हो, उस वगैरह। द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटर इज, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है प्रिजर्वेशन ऑफ डाटा, डाटा का संरक्षण, स्कोरिंग ऑफ आंसर, उत्तर स्कोर करना, एनालिसिस ऑफ डाटा, डेटा का विश्लेषण, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों 106 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। प्रिजर्वेशन ऑफ डाटा भी करता है यानी कि डाटा का संरक्षण भी करता है, उत्तर स्कोर भी करता है और एनालिसिस ऑफ डाटा भी करता है। 107, इन विच अप्रोच ऑफ टीम बिल्डिंग लीडर फॉर्म एन आर्टिफिशियल टीम वेयर मेंबर इंटरेक्ट, डिस्कशन एंड लर्निंग फ्रॉम अदर मेंबर बिहेवियर। टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है, यानी कि आर्टिफिशियल टीम की बात कर रहा है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल टीम की बात की गई है यहां पर, आर्टिफिशियल टीम, और आर्टिफिशियल टीम सिर्फ एक जगह होती है। टीम रोल अप्रोच नहीं होगा, सिमुलेशन अप्रोच है, एक्शन रिसर्च अप्रोच है। एक्शन रिसर्च अप्रोच तो आर्टिफिशियल टीम में नहीं होता, आपके रियल में होता है। रोल नेगोशिएशन अप्रोच भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण विधा दृष्टिकोण यानी कि सिमुलेशन अप्रोच, इसका सही ऑप्शन होगा। अब 108 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन व्हाट सेंस टीचर प्रोवाइड मेंटर लीडरशिप, शिक्षण किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। ही यूज हिज मेंटल कैपेसिटीज टीचिंग, वे पढ़ाने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है। ही इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, वे छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। ही इम्पार्ट लाइफ स्किल्स टू स्टूडेंट, वे छात्रों के जीवन कौशल प्रदान करता है। या ही इन्फ्लुएंसेस हिज लर्नर्स विद हिज ऑन मेंटल एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स एंड कैरेक्टर, वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। तो 108 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 में, और इसमें हमसे बोला गया है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। मिल्खा सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, या केडी जाधव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, केडी जाधव। ये फ्री स्टाइल रेसलर थे जिन्होंने 1952 में जीता था। 110, which of the following is are linked with the financial sector of India and controlled by Reserve Bank of India। निम्नलिखित में से कौन से भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक, मनी लेंडर यानी कि साहूकार, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 110 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, स्टॉक एक्सचेंज संचालन। 111 में चलेंगे। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलोसफी एम्स एट, विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है सर्च फॉर एक्टिविटी यानी कि गतिविधि की खोज, सर्च फॉर रियलिटी यानी कि वास्तविकता की खोज, सर्च फॉर प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाविकता की खोज, या सर्च फॉर यूटिलिटी उपयोगिता की खोज। तो 111 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च फॉर रियलिटी, वास्तविकता की खोज करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल पिलर्स इन NEP 2022।
एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन होगा 112 का ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में ये है। इसके बाद 113 में चलेंगे। व्हाट आर द क्लासेस which cover at middle stage according to National Education Policy 2022 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। एनईपी 2022 की नई पाठ्य चर्चा संरचना के अनुसार मध्य संरचना में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? क्लास 11 से 12, क्लास 6 से 8, क्लास 9 से 12 या क्लास 6 से 9। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास 6 से 8। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही हो जाएगा। 113 में चलेंगे। 113 के बाद 114 में चलेंगे दोस्तों, और इसमें हमसे बोला गया है सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ। सिंपोजियम एक प्रकार से डिस्कवरी मेथड है, यानी कि या डिस्कशन मेथड चर्चा विधि, लेक्चर यानी कि व्याख्यान विधि, या आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन विधि। तो 114 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कशन मेथड चर्चा विधि। 115 में बढ़ेंगे। वाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी, शिक्षण प्रशिक्षण में क्यों आवश्यक है? इंक्रीजिंग टीचिंग स्किल यानी कि शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु, अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु, या अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु, या सारे ऑप्शन सही है। तो ये इसमें सारी ऑप्शन ठीक होंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116 में चलेंगे। The four main division of philosophy are metaphysics, epistemology, axiology and दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान और डैश है। बायोथिक्स यानी कि जैव नैतिकता, लॉजिक यानी कि तर्क, एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य शास्त्र, या कैटेगोरियल लॉजिक श्रेणीबद्ध तर्क। तो 116 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉजिक तर्क। 117 इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर, भावनाएं और सहानुभूति एक दूसरे के या से डैश है। कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम यानी कि बिल्कुल अलग है, या इंडिपेंडेंट ऑफ स्वतंत्र है, इंटरवोवन विथ के साथ बुना हुआ है, या नो रिलेटेड टू से संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 117 का ऑप्शन नंबर सी, इंटरवोवन विथ के साथ बुना हुआ। क्वेश्चन नंबर 118 प्रॉब्लम ऑफ स्टेज एंड स्टेग्नेशन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू व्हिच लेवल ऑफ एजुकेशन, अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर पर संबंधित है? सेकेंडरी लेवल यानी कि माध्यमिक स्तर, प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर, स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा, हायर सेकेंडरी लेवल उच्च माध्यमिक स्तर। तो 118 का हमारा बी ऑप्शन से होगा प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर ये है। 119 डैश मीन समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू हेल्प एक्टिंग एन एम। डैश का मतलब कुछ ऐसा जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन, रिसोर्स यानी कि संसाधन, सोर्स यानी कि स्रोत, और फाउंडेशन यानी कि नींव। तो 119 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन यानी कि रिसोर्स। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे, और इसमें हमसे बोला गया है रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि इट हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है, या इट लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन, ये नियम और विनियम निर्धारित करता है, या अबव ऑल। सारे ऑप्शन हमारे सही है। तो 120 के हमारे जो सही ऑप्शन होगा वो सारी ऑप्शन ठीक है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार बीएड का पेपर जो हमने 5 पार्ट में कवर किया। अगर आप चैनल पर नए हैं और बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, और आने वाली और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।